प्रिय साथियों, नमस्ते। कल हमारे एक भक्त ने आत्मदर्शन के बारे में पूछा था कि प्रभु आत्मदर्शन क्या है, उसे बताइए। तो साथियों, आत्मदर्शन और आत्मज्ञान दोनों एक ही तत्व हैं, तो दोनों को एक ही समझिए। आत्मज्ञान, आत्मदर्शन क्या है? आत्मदर्शन वो है जो इंसान यह समझने की, जानने की, महसूस करने की कोशिश करता है कि माया क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है। इन सब रहस्यों को जानने का नाम ही आत्मदर्शन है, आत्मज्ञान है। जब किसी जीवात्मा को ये आत्मज्ञान हो जाता है कि वह न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न जीव है, न आत्मा है, वह तो परमात्मा है और परमात्मा से ही उस तेज का बाहर आना हुआ परमानंद के लिए, अपने कर्तव्य को करने के लिए और अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए अपने उसी परमात्मा रूप में विलीन हो जाना है। जब इस तरह का एहसास, जब यह आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब कोई ज्ञानी आत्मज्ञानी हो जाता है, आत्मदर्शन प्राप्त कर लेता है, अर्थात प्रकृति और ब्रह्म के अपने मर्म को वह जान लेता है, समझ लेता है। इसी को आत्मदर्शन कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। जब किसी आत्मा को, जीवात्मा को ये दृढ़ निश्चय हो जाता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है, दृढ़ ज्ञान हो जाता है कि वह शरीर, मन और बुद्धि से परे है, इंद्रियों से परे है और वह एक परमात्मा है, परम आत्मा का तेज है, अंश है। और हम पृथ्वी पर जो मानव रूप हमने धारण किया है, यह मानव रूप हमारे कर्तव्य कर्म के लिए उपलब्ध हुआ है और हम अपने कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करते हुए, जैसे कि पुत्र का पिता के प्रति, माता के प्रति, भाई का बहन के प्रति, उसी तरह से पति का पत्नी के प्रति, ये जो कर्तव्य होते हैं, समाज के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, इन कर्तव्यों को करते हुए जो मानव मात्र के कल्याण के लिए जीवन जीता है, निष्काम भाव से, स्वार्थ से रहित जीता है, तो वह आत्मज्ञानी होता है। क्योंकि उसे ये एहसास हो जाता है, उसको ये आत्मज्ञान हो जाता है कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा का ही एक तेज हूँ, एक अंश हूँ और मुझे अंततः उसी रूप को धारण करना है। बीच में जो शरीर दिख रहा है, मन दिख रहा है, बुद्धि दिख रही है, सूक्ष्म रूप से जो हमारे शरीर में निवास कर रही हैं, ये सब नश्वर हैं। शरीर के जो रिश्ते हैं, नाते हैं, ये सभी नश्वर हैं। इनका आध्यात्मिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब ये आत्मज्ञान हो जाता है तो वह माया से परे जाने लगता है, माया से परे चला जाता है और वह माया में नहीं उलझता और पाप और पुण्य दोनों ये कर्म बंधन के जो कारक हैं, इनका उल्लंघन कर जाता है और वह अपने ईश्वरीय रूप में विलीन हो जाता है, उसे प्राप्त कर लेता है। इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं, इसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अपने आप को जान लेना, अपने इस रहस्य को जान लेना कि मैं शरीर हूँ पर शरीर मेरा नहीं है। मैं सिर्फ इस शरीर को मैंने माध्यम बनाया है और इस शरीर के माध्यम से मेरे जो कर्म हैं, जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्य कर्मों का कर्म करते हुए मैं अपने ब्रह्म रूप में स्थित रहूँगा। इसी ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं और इसी ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं और इसी ज्ञान को आत्मदर्शन भी कहते हैं, अपने आप को जान लेना कहते हैं। तो ये गूढ़ रहस्य मैंने आपको बताया साथियों। उम्मीद है आपकी इच्छा तृप्त हुई होगी। धन्यवाद।